श्री गुरु सत्ताय नमः। सभी को प्रणाम। पिछले वीडियो में हमने सुना कि दुख का कारण क्या होता है और साक्षी भाव क्या होता है। आइए अब आगे चलते हैं। संतोष, लगन, श्रद्धा, दृढ़ निश्चय की साधना में आवश्यकता होती है। इन सद्गुणों को पैदा करके बढ़ाना होगा। धैर्य से ही सफलता मिलती है। आध्यात्मिक मार्ग कठिन है। हजारों मनुष्यों में से कोई ही इस मार्ग का अनुकरण करता है और यत्न करने वालों में से बहुत ही कम सफल हो पाते हैं, क्योंकि ज्यादातर मनुष्य आधे मार्ग में ही ऊब कर साधना पथ छोड़ देते हैं। धैर्य और उत्साहयुक्त साधक ही सच्चिदानंद अवस्था को प्राप्त करते हैं। जब कभी आपको बड़ी चिंता हो, मन में गिरावट हो, बड़ा दुख हो, तो विचार करिए कि आप आनंद के भंडार आत्मस्वरूप हैं। मन को संसारी वस्तुओं और विचारों से हटाकर आत्मा पर लगा दीजिए। एकांत स्थान में जाकर कहिए, मैं आनंदमय आत्मा हूँ, ईश्वर का अंश हूँ, मुझे दुख नहीं हो सकता। दुख तो मन का लक्षण है। मैं तो मन से परे हूँ। शरीर से परे मन है, मन से परे बुद्धि है और बुद्धि से भी परे आत्मा है। आत्मा आनंद, शक्ति और ज्ञान का भंडार है। मैं शुद्ध चैतन्य, व्यापक चेतना हूँ। मैं आनंद ही आनंद हूँ। इस अभ्यास से आपको असीम आनंद और बल प्राप्त होगा। मन के स्वभाव को देखिए, उसका विश्लेषण करिए। बार बार स्वाध्याय, मनन, चिंतन करके मन के तीनों दोष, मल, विक्षेप और आवरण को दूर हटाइए। मन को पवित्र बनाकर स्थिर करिए। उसे ईश्वर पर लगाइए। निरंतर तीव्र विचार के अभ्यास से मन को ईश्वर में भुला दीजिए। दूसरों से आशाओं के महल मत बनाइए। दूसरों के लिए जो खुशी खुशी कर सकते हैं निस्वार्थ भाव से करिए, पर उनसे कोई आशा न रखिए, अन्यथा आपको दुख ही मिलेगा, निराशा ही प्राप्त होगी। इच्छा रहित निस्वार्थ बुद्धि से कर्म करिए। इससे मन निर्मल हो जाएगा। उपासना, प्राणायाम, प्रार्थना और चित्त वृत्ति निरोध अर्थात जिन कारणों से मन यहाँ वहाँ भटकता रहता है, वहाँ से बार बार मन को वापस लाकर परमात्मा में, गुरु चरणों में लगाने का अभ्यास करिए। इससे मन को एकाग्र करने में सहायता मिलेगी। मन का तो स्वभाव है दौड़ना। जब आप अपनी छाया पर मिट्टी डालकर उसे दबाना चाहते हैं तो छाया हमेशा ऊपर ही रहती है। इसी प्रकार जब आप विकारों को विवेक बुद्धि से नष्ट करने का प्रयत्न करते हैं तो वे विकार आपको बहुत परेशान करते हैं, पर आपको इससे घबराना नहीं है। मन को बार बार उन वस्तुओं की ओर से हटाते रहिए। समय पाकर मन का क्षय हो जाएगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। मन तो स्वभावतः चंचल है ही। गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि अभ्यास और वैराग्य से मन वश में आ जाता है। अभ्यास तो आपको बता ही चुके हैं। बार बार सांसारिक वस्तुओं और सांसारिक संबंधों की अनश्वरता, स्वार्थपरायणता, क्षणभंगुरता के बारे में सोचते रहने से धीरे धीरे मन में वैराग्य आने लगता है। ये सब एक दो दिन या एक जन्म की बात नहीं है। आप तो बस धैर्यपूर्वक साधना, चिंतन, मनन करते रहिए और प्रभु कृपा की, गुरु कृपा की प्रार्थना करते रहिए। ध्यान रखिए कि इस जन्म में आपकी आध्यात्मिक यात्रा जहाँ छूटेगी, अगले जन्म में वहीं से शुरुआत होगी और इस तरह एक जन्म ऐसा भी आएगा जब आप मोक्ष को, संन्यास को प्राप्त हो जाएंगे। कई लोग संन्यास का अर्थ समझ नहीं पाते। संन्यास का अर्थ ये नहीं है कि संसार से भागकर अपनी जिम्मेदारियों को बीच में छोड़कर साधु बाबा बन गए। संन्यास का अर्थ ऐसी मानसिक स्थिति है जो सारी मलिन वासनाओं से रहित होकर सांसारिक वस्तुओं में सामान्य रूप से कार्य करता रहे। योगी जन कहते हैं कि जैसे कीचड़ में कमल रहता है, वैसे ही इस संसार में रहना चाहिए। अपने कर्तव्य कर्म करिए, पर संसार में इतने मगन न हो जाइए कि मनुष्य जन्म का लक्ष्य ही भूल जाएं। संन्यास केवल मानसिक दशा है,
वास्तव में तो मन को गेरुआ रंगने की आवश्यकता है, कपड़ों को नहीं। जो अहंकार और वासनाओं से रहित है, जिसमें सारे सात्विक सद्गुण हैं, वो यद्यपि संसार में परिवार के साथ रहता भी है तो भी वो सच्चा सन्यासी है। रानी चुड़ाला एक सन्यासिनी रानी थी, यद्यपि वो राज्य का कार्यभार संभालती थी। राजा जनक गृहस्थ और राजा हुए, पर फिर भी वो सही अर्थों में सन्यासी थे। जो सन्यासी जंगल में रहकर भी वासनाओं से भरा हुआ है, वो ढोंगी है। यदि आपका मन निर्मल है, आसक्ति, वासना और अहंकार से रहित है, तो आप सन्यासी हैं। संसार में रहते हुए संसार के द्वारा ही ईश्वर की प्राप्ति करनी चाहिए। गीता और योग वशिष्ठ का मुख्य उपदेश यही है। हमें मन को वश में करने के लिए एक और अभ्यास करना चाहिए कि मन की रुचि जिस वस्तु में विशेष हो, उसे त्याग देना चाहिए। मन जिस काम को करना नहीं चाहता वही करिए। मन जिस काम को करना चाहता है उसे नहीं करिए। यदि आप बैगन या सेब फल ज्यादा पसंद करते हैं तो उनको छोड़ दीजिए। मन के सारे सुख केंद्र नष्ट कर दीजिए, जैसे स्वादिष्ट वस्तुओं का बार बार भोजन, ज्यादा गपशप करना, खूब टीवी देखना। इन सबको धीरे धीरे सावधानी से छोड़ते चले जाइए। केवल 3 सात्विक सुख केंद्र बचाए रखिए। आत्मज्ञान संबंधी पुस्तकों का अध्याय, ध्यान और मनुष्य जाति की सेवा। हमें बार बार विचार करके मन में अच्छे से बिठा लेना चाहिए कि संसार की किसी वस्तु में या किसी भी व्यक्ति में सुख नहीं है। यह अज्ञान का विचार है कि हमको विषय पदार्थों से सुख प्राप्त होता है। घृणा, वैर भाव से दोष निकालना, चिढ़ना, निरादर करना, असंगत आलोचना, झूठे किस्से फैलाना, पीठ पीछे निंदा करना, छोटे से दोष को भी बहुत बड़ा करके बताना और शिकायत करना, इन सब बातों से मनुष्य के मन की तुच्छता का पता लगता है। इन बातों को दूर कर दीजिए। सदा प्रसन्न रहिए, हंसते और मुस्कुराते रहिए। उदास मन ईश्वर का विचार भला कैसे कर सकता है? आपका स्वभाव प्रसन्नता है। सब साधकों को प्रसन्नता का स्वभाव बना लेना चाहिए। बाह्य पदार्थों से मिलने वाला सुख क्षणभंगुर होता है। शरीर दुख और रोग का स्थान है। धन उपार्जन करने और उसकी रक्षा करने में बड़ा कष्ट होता है। प्रत्येक संसर्ग से दुख निकलता है, खेद है। फिर भी मनुष्य आध्यात्मिक आनंद पथ को छोड़कर संसार के दुख पथ पर जाना पसंद करते हैं। यही माया है। जब मन आत्मा में स्थिर हो जाएगा तब ही नित्य तृप्ति मिलेगी, क्योंकि आत्मा परिपूर्ण है। आत्मा में आपको सब कुछ मिल जाएगा। आत्म साक्षात्कार से सारी इच्छाएं तृप्त हो जाती हैं। मन की शुद्धि तब होगी जब सारी कामनाओं का मन से त्याग हो जाए और मनुष्य सुख दुख, मान अपमान किसी भी परिस्थिति में संभाव से रहे। मनुष्य सारे सांसारिक काम करता रहे, पर उसका मन दृढ़ता से ईश्वर में ही, गुरु में ही लगा रहे। तभी वो माया के फंदे से बच जाएगा। हमें बस एक ही काम करते रहना है कि धैर्यपूर्वक प्रयत्न करें और ईश्वर से प्रार्थना करते रहें कि वो कषाय कल्मशों से हमें मुक्ति दिलाएं। ईश्वर पर, गुरु पर श्रद्धा और विश्वास बनाए रखें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।